होशियारपुर में बदमाशों के हौसले खासे बुलंद नजर आ रहे हैं। 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक बैंक में लूट की संगीन वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। यह है होशियारपुर का पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ लोग भरोसे से अपना पैसा जमा करवाने आते हैं, पर लोगों का भरोसा तार तार हुआ। दिन दिहाड़े बैंक में लूट की वारदात हुई। 4 लोग सफेद आई-10 में सवार होकर आए। चारों बदमाश पिस्तौलें लेकर बैंक में दाखिल हुए और बैंक कर्मचारियों पर पिस्तौल तानकर पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश तकरीबन 12 लाख का कैश लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हैरानी की बात तो ये कि बैंक की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड मौजूद नहीं था। 12 ਲੱਖ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਚ ਆਈ ਸੀ? i20 ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ i20 ਗੱਡੀ। ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਲੌਕ ਖੋਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਦੂਸਰੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ? ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ नहीं लॉक अंदर। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि कुछ सुराग हाथ लगे हैं। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। We are trying, we are identifying ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਲੂ पे ਅਸੀਂ काम कर रहे हैं। कुछ लोकल मूवमेंट भी हो सकती है। सुरक्षा में भारी चूक हुई। बैंक ने किसी भी गार्ड को तैनात नहीं किया था। आखिर क्यों ऐसी लापरवाही हुई? क्यों बैंक में गार्ड नहीं था? ये सवाल उठने लाजमी हैं, जिनका जवाब बैंक प्रबंधन को देना है। रमन खोसला, जी मीडिया, होशियारपुर। हिमाचल में उत्पाती बंदरों को मारने के लिए हिमाचल सरकार की बंदरों को वर्मिन घोषित कर उन्हें मारने वाली योजना फेल हो चुकी है। हालांकि अब वन विभाग ने इनाम राशि में भी इजाफा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की बंदरों को मारने की योजना पर पशु प्रेमियों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। हिमाचल में बंदरों को काबू करने के सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। वर्मिन घोषित करने के बावजूद समस्या जस की तस है। सरकार उत्पाती बंदरों को मारने के लिए पैसा तक देने को तैयार है। बंदर को मारने के 300 रुपए देने के ऐलान के बावजूद योजना सिरे नहीं चढ़ रही। सरकार इस राशि को 500 रुपए तक कर चुकी है। सूबे के वन मंत्री के मुताबिक बंदरों के उत्पात से छुटकारा पाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। इसके लिए पंचायतों को भी साथ लेने की कोशिश हो रही है। लोगों की मांग सुन के इसको बढ़ाया जाए, तो हमने उसको 500 कर दिया है। और हम जो पंचायतें हैं उनकी भी मदद करने को तैयार है। अगर वो आगे पब्लिक के तो हमने कर ही दिया, पर पंचायत के जो लोग हैं वो भी अगर इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, और मेरी उनसे अपील है, एवरीबडी शुड टेक इनिशिएटिव। उधर सरकार के इस कदम पर पशु प्रेमी सवाल उठा रहे हैं। उनकी दलील है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, उसके बावजूद सरकार लोगों को बंदरों को मारने के लिए उकसा रही है। अब कंट्री वाइड तो स्टार्ट हो ही रहा है। अब ये इल बिकम अ पब्लिक कैंपेन, जैसे नीलगाय का हुआ था। इट विल हैव टू बी, बिकॉज मंकीज से सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं, इकोलॉजी भी जुड़ी है। इट्स नॉट कि यू कैन किल एनी एनिमल लाइक दैट, दे हैव अ राइट टू लिव। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सरकार बीजेपी की रही हो या फिर कांग्रेस की, हर बार बंदरों से शहरी जनता और किसान बागवान को निजात दिलाने के लिए योजना बनती है और कुछ समय बाद वही योजना नकारा साबित होती है। उत्पाती बंदरों को मारने के लिए राशि बढ़ाए जाने के बावजूद सरकार को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को आज एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एम्स सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी करना आम आदमी पार्टी से विधायक सोमनाथ भारती को महंगा पड़ा है। ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी से ठीक पहले की है। एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी के मामले में सोमनाथ भारती को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो वो सहयोग करने के बदले सवाल पूछने लगे, लेकिन पुलिस भी पूरी तैयारी से गई थी। आम आदमी पार्टी अपने में ये कानून है, जो वो कहेंगे वो कानून है।
और जो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो गैर कानूनी है। सारी कानूनी चीजों को गैर कानूनी करार देना आम आदमी पार्टी ने ठेका ले लिया है। कानून तोड़ने का शासन है, अराजकता का शासन है, संविधान को नहीं मानने का शासन है। अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा होगा तो देश में कानून है, लोकतंत्र है, न्यायालय है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई होगी। आरोप है कि 9 सितंबर को सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने एम्स के सुरक्षा गार्ड्स के साथ बदसलूकी की। सोमनाथ भारती के उकसावे पर भीड़ ने एम्स की दीवार तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत पर 11 सितंबर को सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस ने कहा है कि कानून तोड़ना सोमनाथ भारती की आदत बन गई है। इस बीच महिला रिश्तेदार से यौन उत्पीड़न के मामले में कल गिरफ्तार किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को आज साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 12 से ज्यादा विधायक अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। सोमनाथ भारती इससे पहले पत्नी के साथ घरेलू हिंसा मामले में भी जेल जा चुके हैं। इससे पहले सोमनाथ भारती पत्नी के साथ घरेलू हिंसा मामले में भी जेल जा चुके हैं। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल अपने भाषण के दौरान नवाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर एक के बाद एक कई झूठ बोले। भारत ने भी जवाब दिया, एक एक झूठ की पोल खोल दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर के एक से बढ़कर एक झूठ बोला। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ गए तो थे भारत पर हमला करने, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान के पाले में गोल दाग दिया है। अपने 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ करीब 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले। इस दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कम आतंकवादियों के नेता ज्यादा दिखाई दिए। बुरहान वानी, द यंग लीडर मर्डर्ड बाय इंडियन फोर्सेस, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. We see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state which channelizes billions of dollars, much of it diverted from international aid to training, financing and supporting terrorist groups as militant proxies against its neighbors. नवाज शरीफ ने यूएन के मंच से भी भारत को परमाणु हथियारों की धमकी दी। पाकिस्तान के इस झूठ का करारा जवाब देकर के भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूएन में नवाज शरीफ के झूठ पर देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सभी दलों ने एक सुर में पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाए। कश्मीर को लेकर नवाज शरीफ के झूठ पर भारत के सभी सियासी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। पाकिस्तान उग्रवाद का पालक, पोषक और संरक्षक देश है। आपके एड्रेस के बाद आप डोसियर देते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका स्टैंडिंग ही बिल्कुल खत्म हो गया। वक्त है जब पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहिए, उस पर जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए। We have all this, whatever is happening in Kashmir regarding militancy, that is a seed sown by Pakistan. वो तो सालों साल यूएन में कश्मीर का मुद्दा चलता आया है और यूएन ये मानने को तैयार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा आना चाहिए। नवाज शरीफ के बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताने पर भारत ने तो कड़ी प्रतिक्रिया दी ही। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने नवाज शरीफ से उरी हमले की जांच के लिए भारत की मदद करने को कहा। जॉन कैरी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर कोई बहानेबाजी न करे। 26 सितंबर को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को संबोधित करेंगी। यूएन में कश्मीर का राग अलापने वाले नवाज शरीफ को बलूचिस्तान की एक बेटी ने सच्चाई का आईना दिखाया है। एक बलोच लड़की ने पाकिस्तान के अत्याचारों का सच दुनिया के सामने रखा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन एक बलोच लड़की ने पाकिस्तान के जुल्म और ज्यादतियों को दुनिया के सामने बयां करके पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी।
बलोच कार्यकर्ता ने बताया कि कैसे बलूचिस्तान की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान टैंकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, पाकिस्तान ने बलोच लोगों पर ज्यादतियां बढ़ा दी हैं। तब से नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान जारी किया है बलूचिस्तान के बारे में, तब से तो पाकिस्तान की जुल्में और बलूच कौम के ऊपर बरस रहा है। पिछले 67 साल में अब तक 5 बार बलूचिस्तान की आजादी के लिए हथियार बंद विद्रोह हुआ है। बलोच कार्यकर्ताओं के मुताबिक लोगों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान टैंकरों का भी इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। जिस वक्त नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर झूठ का पुलिंदा बांध रहे थे, ठीक उसी वक्त यूएन मुख्यालय के बाहर बलूचिस्तान सिंध समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के बाहर बलूच और सिंध समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों की ये आवाज जरूर सुननी चाहिए। पाकिस्तान सेना की ज्यादतियों के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की सीधी मांग अलग बलूचिस्तान और सिंध प्रांत की है। पकड़ कर ये पूछे कि बलूच क्या इंसान नहीं है? बलूचों को क्यों मार रहे हो? अल्लाह ताला एक दिन हम इस अक़वाम मुत्तहिदा में आजाद कौम की हैसियत से जाके बैठेंगे। बलोच नेता बरहम दाग बुख्ती ने कहा कि बलोच आंदोलन को भारत का समर्थन बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी अहम है। अंग्रेजों के जाने के बाद बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था। खान अब्दुल समद खान के नेतृत्व में बलोच सत्याग्रही गांधी जी से जुड़े हुए थे। भारत में विलय नहीं होने से नाउम्मीद बलोच आजादी मांगने लगे। 2004 से लेकर अब तक बलूचिस्तान में करीब 3295 लोगों की हत्या की जा चुकी है। नौगाम मुठभेड़ में शहीद हुए पठानकोट के हवलदार मदन लाल का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्रीनगर में शहीद हवलदार मदन सिंह को बादामी बाग कैंट में आर्मी के अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शहीद के शव को उनके पैतृक गांव पठानकोट के घरोटा लाया गया, जहां मदन लाल की शहादत पर ग्रामीणों की आंखें नम थी। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में जबरदस्त गुस्सा था। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शहीद के शव को उनके घर से ले जाया गया। हवलदार मदन लाल अपने पीछे 6 साल की बेटी और 2 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। इसके बाद शहीद को अंतिम विदाई दी गई, जिसमें भारी तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले मदन लाल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिता की आखिरी विदाई के मौके पर 6 साल की बेटी और 2 साल का बेटा भी मौजूद रहे। बच्चों की मासूम उम्र नहीं जानती थी कि उनके पिता देश की खातिर कितना बड़ा काम करके गए हैं। शहीदी हुई है, इस पर हमें गर्व है। इन पर मुझे तो विशेष तौर पर मैं उसका अध्यापक भी रहा हूँ और एक अच्छा शिष्य था, और मुझे फख्र है कि जैसे हमारे दूसरे शिष्य भिन्न डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक शिष्य ऐसा शामिल हुआ है जिसने देश के लिए बलिदान दिया है। हवलदार मदन लाल उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें नौगाम में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 10 को मार गिराया था। श्रीनगर और पठानकोट से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपके पास 2G या 3G फोन है और रिलायंस जियो के 4G नेटवर्क पर मिल रहे फ्री कॉल्स ऑफर का आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही BSNL 2G और 3G ग्राहकों के लिए भी फ्री कॉल प्लान लेकर आ रहा है, यानी कि आने वाले हैं ग्राहकों के अच्छे दिन। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए BSNL नया प्लान लेकर आ रहा है, जिससे BSNL के 2G और 3G ग्राहकों का फायदा होगा। रिलायंस जियो ने फ्री वॉइस कॉल का वादा क्या किया, देश भर की टेलीकॉम कंपनियों में बेहतर प्लान देने की होड़ लग गई। लेकिन अब BSNL ने एक ऐसा दांव खेला है जो सभी टेलीकॉम कंपनियों
और रिलायंस जियो के प्लान पर भी भारी पड़ सकता है। रिलायंस जियो ने तो 4G ग्राहकों के लिए फ्री वॉइस कॉल का ऑफर रखा, लेकिन BSNL तो एक कदम आगे बढ़ते हुए 2G और 3G ग्राहकों के लिए फ्री वॉइस कॉल का प्लान लाने जा रहा है। इससे इन कॉल का फायदा उठाने वाले यूजर्स की तादाद काफी बढ़ जाएगी। साथ ही ये प्लान जियो से भी सस्ता साबित होगा। BSNL जनवरी से मुफ्त में कॉल करने की सुविधा देने जा रहा है, जिसके लिए जियो के न्यूनतम 149 रुपए से भी कम पैसे खर्च करने होंगे। ये प्लान BSNL के उन मोबाइल कस्टमर्स के लिए होगा जिनके घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी होंगे। जानकारों का मानना है कि BSNL की इस सस्ती कॉल दर सेवा से एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल और आइडिया जैसे दूसरी दूरसंचार कंपनियों पर कॉल दरों में कटौती का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में आने वाले वक्त में टेलीकॉम बाजार में सस्ती सेवाओं का एक नया मुकाबला शुरू होगा, जो मोबाइल को और भी ज्यादा हाथों तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य में मददगार साबित हो सकता है। रिलायंस जियो 4G ग्राहकों को सुविधा दे रहा है, जबकि BSNL के 2G और 3G ग्राहक फ्री कॉल का फायदा उठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आज सुबह पानी पानी हो गई। 2 घंटे की बारिश में सड़क से लेकर घरों तक पानी भर गया। इस वक्त आपको तस्वीरें साइन इलाके की दिखा रहे हैं। हम खुद घुटने भर पानी में यहाँ पर मौजूद हैं और 1.5 से 2 घंटे की तेज बारिश की वजह से ही यहाँ पर ये हाल आप देख पा रहे होंगे। लोग जो है घुटने भर पानी में जो है चलकर इससे जा रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो आधी डूब गई हैं। स्कूली बच्चों को भी छुट्टी दे दी गई है तेज बारिश की वजह से। मुंबई के लोगों का कहना है कि पिछले करीब 1 हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह जब नींद खुली तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। क्या बना तो कुछ आइडिया नहीं हम लोग को, फिर भी हर साल पानी भर जाता है ना। हम लोग को चल के जाना पड़ता है। पानी जितने हर साल बोलते हैं कि पानी इस साल नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, फिर भी वही प्रॉब्लम है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बारिश के बाद बिगड़े हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सड़क पर भरे पानी को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सड़क नहीं, नदी बह रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से कानपुर में शुरू हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की लड़ी का आगाज हो गया है। विराट कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मुरली विजय और KL राहुल की ओपनिंग जोड़ी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और भारत का पहला विकेट 42 के स्कोर पर गिर गया। लेकिन फिर पुजारा और विजय के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने पारी को संभाला। फिर 55 रन के अंदर पुजारा, कोहली, विजय और रहाणे के विकेट गिरने से न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी की। फॉर्म से जूझ रहे शिखर धवन को विराट कोहली ने प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया है। मुरली विजय 65 और चेतेश्वर पुजारा 62 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज में विराट ने 5 गेंदबाजों को 11 में शामिल किया था, लेकिन कानपुर टेस्ट में विराट 4 गेंदबाजों के साथ ही उतरे हैं। कानपुर में खेला जा रहा ये मैच भारत का 500वां टेस्ट है। कानपुर में खेला जा रहा ये मैच भारत का 500वां टेस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। कुछ दिनों तक पारा चढ़ने के बाद मैदानी शहरों के तापमान में फिर से गिरावट का दौर शुरू हुआ है। मौसम के गर्म मिजाज में आज थोड़ी नरमी आई है। हिसार में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 36 पहुंच गया है, जबकि दिल्ली में 34 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 33 और चंडीगढ़ में पारा 32 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। जबकि पंजाब के बठिंडा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं लुधियाना और पटियाला में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरु नगरी अमृतसर की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पहाड़ों पर भी तापमान में नरमी का रुख रहा। यहाँ शिमला में 21 डिग्री, मनाली में 23 और धर्मशाला में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया। जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 2 डिग्री की गिरावट के साथ तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। मैदानों की तरह पहाड़ी शहरों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।